गांव सतनगर अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन कुछ महीनों से वहां अजीब घटनाएं हो रही थी। गांव के कई लोग अचानक गायब हो गए थे और कुछ जो बचे थे वे डरे हुए थे। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में चलने वाली एक परछाई दिखाई देती है और जो भी उसे देखता है वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। यह अफवाह इतनी फैल चुकी थी कि गांव में रात होते ही सन्नाटा छा जाता। कोई अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया एक युवा पत्रकार अभय ने। अभय एक साहसी पत्रकार था जो रहस्यमय घटनाओं की सच्चाई उजागर करने में माहिर था। जब उसने सतनगर के बारे में सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। यह कोई अंधविश्वास होगा, पर मैं इसकी तह तक जाऊंगा, उसने सोचा। वह अपने कैमरा और टॉर्च के साथ गांव पहुंचा। दिन में गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। गांव वालों से बात करने पर उन्होंने कहा, रात को अजीब सायों की हलचल होती है। हमें नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन जिसने भी इसे देखा वह कभी वापस नहीं आया। अभय ने तय किया कि वह खुद इस परछाई को देखेगा और इसका सच जानेगा। अगली रात अभय अपने कैमरे और टॉर्च के साथ गांव के बाहर वाले खेतों में गया। चारों ओर घना अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसकी नजर एक काली परछाई पर पड़ी जो झाड़ियों के पास से गुजर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने कैमरा चालू कर दिया और धीरे धीरे उस परछाई की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उठाया, वह परछाई एक पल में गायब हो गई। क्या यह मेरी आंखों का धोखा था, उसने सोचा। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने जल्दी से पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह अभय ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदास काका से मुलाकात की। वे बहुत कुछ जानते थे, लेकिन डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताते थे। अभय ने जब ज्यादा जोर दिया तो काका ने कांपते हुए कहा, यह परछाई आज की नहीं, बहुत पुरानी है। सालों पहले गांव में एक आदमी था, विजय। वह बहुत लालची और निर्दयी था। उसने गांव के कई लोगों को धोखा दिया और उनके पैसे लेकर भाग गया। लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और क्रोधित होकर उसे उसी जंगल में मार डाला। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि वह कभी चैन से नहीं रहेगा और जिसने भी उसे देख लिया वह उसी की तरह भटकता रहेगा। तभी से यह परछाई गांव में घूम रही है। अभय ने यह सुना और सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है या फिर यह सिर्फ एक कहानी है? अभय ने फैसला किया कि वह रात में फिर से जंगल जाएगा, लेकिन इस बार सावधानी से। वह अपने साथ एक स्पेशल इंफ्रारेड कैमरा और कुछ सुरक्षा उपकरण लेकर पहुंचा। रात गहरी हो चुकी थी। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे वही परछाई फिर से दिखी। लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटा। उसने कैमरा चालू किया और धीरे धीरे परछाई की ओर बढ़ा। अचानक परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और जोर से चिल्लाया, अगर तुम विजय हो तो सामने आओ, अपनी सच्चाई बताओ। अचानक हवा तेज हो गई और परछाई जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गई। अभय को एक धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। अभय समझ गया कि यह आत्मा शायद सच में कोई न्याय चाहती है। उसने गांव लौटकर रामदास काका से फिर से बात की और उनसे पूछा कि विजय को कहाँ दफनाया गया था। काका ने बताया कि उसे जंगल के किनारे एक पुराने कुएं में फेंक दिया गया था।
अगले दिन अभय गांव वालों के साथ उस कुएं के पास पहुंचा। जब उन्होंने कुएं की खुदाई करवाई तो अंदर से एक पुराना कंकाल मिला, साथ ही कुछ सोने चांदी के गहने भी जो विजय ने गांव वालों से चुराए थे। अभय ने यह सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और फिर गांव के पुजारी से कहा कि वे विजय की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करें। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, जंगल में बहने वाली ठंडी हवा अचानक शांत हो गई। गांव वालों ने महसूस किया कि अब वहां पहले जैसी डरावनी अनुभूति नहीं रही। अभय ने पूरी घटना का वीडियो न्यूज़ चैनल पर दिखाया और बताया कि कैसे डर और अंधविश्वास के पीछे कभी-कभी सच्चाई छिपी होती है। गांव के लोग अब डर के साये से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने विजय के कंकाल को विधिपूर्वक जलाकर उसकी आत्मा को शांति दी। अभय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर हम हिम्मत रखें और सच्चाई की खोज करें, तो कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। डर और अंधविश्वास हमें कमजोर बना सकते हैं, लेकिन जब हम सच्चाई का सामना करते हैं, तो हर परछाई का सच सामने आ ही जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।